हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी पर। और आज जैसा हम कि नए सेशन को लेकर आए हैं वो है एक्सरसाइज 2.2। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 2.1 को सॉल्व किया था, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज था। हम सब लोगों ने मजे मजे में उसे सीख लिया था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को। पढ़ते हैं क्या क्या रहा है। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और जो भी जीरोस आएंगे उनका रिलेशन हमें ढूंढना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होता है जो मैंने इधर साइड में लिख रखा है। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कौन से फॉर्म में, पहले इसे समझ लीजिए। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। अगर लगाना है लगा लीजिए, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। ये इस फॉर्म में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें जीरोस निकालना है। इसके लिए हमें तीन टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म एंड द लास्ट टर्म। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई होता है, तो -8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 8x स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया -8x स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा है 8। अब जो ये मिडल वाला पार्ट, इसे हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब खोलना, दो भागों में डिवाइड करना। हम -2 को ऐसे कौन से दो नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस कुछ भी करने से हमें आना चाहिए आंसर में -2। तो उसके लिए हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर है -4 मल्टीप्लाई 2। अब 4 टू जा करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस देकर जाएगा। और जब -4 प्लस 2 करेंगे तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। अब बड़ा नंबर 4 माइनस में है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा, जो कि हमें आंसर में -2 चाहिए था प्लस माइनस करने से। अब मल्टीप्लाई करने से -8, जो कि सॉल्व हो जा रहा है। तो वो दो हिस्से, जो दो पार्ट में हमें उस नंबर को खोलना है, स्प्लिट करना है, वो है -4 और 2 में। तो मैं इसे लिख देता हूं इस जगह पर, एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 2x और -8। अब हमारे पास कितने टर्म हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 टर्म हो गए। तो हम दो दो का एक साथ पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर दो नंबर एक साथ आ चुका है और यहाँ पर दो नंबर एक साथ आ चुका है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या मिल सकता है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और इस जगह पे -4x, तो यहाँ पर x को हम कॉमन कर सकते हैं, जिसके बदले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 टाइम है, जिसमें 1 टाइम्स को हमने कॉमन कर लिया है। तो अंदर जो बचेगा वो 1 टाइम बचेगा। डेट मीन्स हम करके देखते हैं, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा वापस से। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4x में से x कॉमन है तो बचा क्या हमारे पास 4, उसी 4 को हम इस जगह पर लिखेंगे। यहां पर है प्लस में 2x माइनस 8, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 2 के टेबल में 8 भी आएगा, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2x में से 2 कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या हमारे पास x, तो हम लिख देते हैं x। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे जो ये माइनस में ही रह जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, जिससे प्लस और माइनस वापस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है 2 के जो हमने कॉमन किया है, 2 के टेबल में कितने टाइम में 8 आता है, तो वो आ गया 4। हाँ, ऐसे क्वेश्चन की एक और खासियत होती है जो कि हमें पूरी तरह से सिक्योर कर देती है कि हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर आ रहे हैं, ये हमेशा सेम नंबर होना चाहिए और सेम साइन होना चाहिए। अगर साइन डिफरेंट है या नंबर डिफरेंट है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम है, मतलब बिल्कुल सही है। तब हम एक ब्रैकेट के अंदर का नंबर लेते हैं जो है x माइनस 4, और दूसरा लेते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला जो कि x और प्लस में 2, हमने लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x को x लिखेंगे, ये 4 जो LHS में माइनस है इधर आते ही प्लस हो जाएगा। इस वाले को देखेंगे, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x को x लिखेंगे, 2 जो इस तरफ प्लस में है इधर आते ही माइनस में आ जाएगा। इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं अल्फा,
और इस नंबर को बोलते हैं बीटा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, मैं यहीं पर वेरीफाई कर देता हूं, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब वेरीफाई की बारी आई। वेरीफाई करने के लिए पहले नंबर था हमारे पास सम ऑफ जीरोस। ये लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, हाँ आप लिख देते हैं तो भी बेहतर है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। फॉर्मूला लेकिन लिखना जरूरी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब ध्यान से देखें यहाँ पर अल्फा क्या है, हमारे पास अल्फा आ चुका है 4, तो हम इस जगह पर पुट करेंगे 4 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -2, तो हम इस जगह पर -2 लगाएंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस। अब b की वैल्यू कितनी है, b मतलब मिडल पार्ट, अब मिडल पार्ट में कितना वैल्यू है -2, अगेन हम ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे -2 अपॉन में a मतलब ये वाला टर्म, ये है x²। हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास अल्फाबेट है और उसके साथ डिजिट नहीं है तो मैथमेटिक्स में हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम इस जगह पर लिखेंगे 1। अब 4 को 4 लिखेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, इस जगह पे 2, और माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता 2, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और इज इक्वल टू 2। यहां से दोनों सेम आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS मतलब वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला में वेरीफाई करना है जिसको बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास है 4, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, बीटा हमारे पास -2, तो हमने -2 लिख दिया, सी मतलब लास्ट टर्म जो कि है -8, तो हम इस जगह पे लिखेंगे -8, और a की वैल्यू अगेन हमें 1 लेनी है। 4 2 जा होता है 8, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, और इस जगह पर भी आएगा -8। इसी के साथ हमने यहाँ पर भी देखा कि LHS और RHS इक्वल है, और सम ऑफ जीरोस में भी LHS RHS इक्वल है, मतलब हमारा क्वेश्चन 100% सही बन चुका है, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट को सॉल्व कर लिया है। और अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पर। ये रहा हमारे पास पार्ट 2, जिसमें कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस में 1। पिछली क्वेश्चन की तरह बीच वाले मिडल वाले पार्ट को हमें स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में खोलना है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन 4s² मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म 1 है तो ये हो जाएगा 4s²। अब बीच वाले मिडल टर्म को ऐसे दो हिस्सों में खोलो, जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 होना चाहिए और प्लस माइनस करने से -4 होना चाहिए। अब ध्यान से देखना है वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है हमारे पास 2। 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है हमारे पास 4, और 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 4। डेट मीन्स वो नंबर हमारा है 2, और 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने से भी 4 आता है और प्लस करने से भी 4 ही आता है। तब हम इस जगह पर लिखेंगे 4s² माइनस 2s और माइनस में 2s। मैंने दोनों बार माइनस इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, प्लस में 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे। अगेन हमारे पास 4 टर्म आ चुका है तो दो दो टर्म करके हम पेयर बनाएंगे इनका। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन आएगा हमारे पास 2s। अब 4s² में से 2s लिखा जा चुका है तो हमारे पास बचेगा 2s, ताकि 2 2 जा 4, s मल्टीप्लाई s होता है s², माइनस 2s को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2s ही रहेगा तो वो नंबर है 1। अब इस जगह पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है। जब किसी भी जगह पर कुछ भी कॉमन ना मिले तब हम हमेशा कॉमन 1 लेते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे 1। अब -2s था, -1 कॉमन ले चुके हैं, -1 को 2s को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2s ही रह जाएगा, तो 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2s रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2s। अब क्वेश्चन में है प्लस, हम यहाँ पे लेंगे माइनस, क्यों, ताकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 1 को 1 से, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। हाँ, जैसा पिछला वीडियो मैंने कहा था, ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम आने चाहिए, और यहाँ पर दोनों सेम है, इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही बन रहे हैं। एक हम ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे और दूसरा लेंगे ब्रैकेट के बाहर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ पर सेम नंबर ही है। तब हम लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, और s की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2। हम लोग पिछली बहुत सारी वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, जब कोई नंबर अल्फाबेट के साथ होता है तो दूसरे तरफ डिवाइड फॉर्म में जाता है। उसी तरीके से इस जगह पर भी होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1,
एस को एस लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पर अल्फा भी हमारा है 1/2 और हमारा बीटा भी आ चुका है 1/2। अब बारी आई जीरोस, तो हमने निकाल लिया, अब हमें करना है वेरीफाई। तो लिख देता हूं मैं ऊपर वेरीफाई, जिसके लिए फॉर्मूला था हमारा पहले सम ऑफ जीरोस के लिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा हमारे पास है 1/2 प्लस बीटा भी हमारे पास 1/2, बी बी है यहाँ पर माइनस में, फॉर्मूले का माइनस, अब बी की वैल्यू है -4s, तो s नहीं लिखेंगे, सिर्फ -4 लिखेंगे। और a की वैल्यू है 4s², अल्फाबेट के साथ डिजिट गिवन है इस बार और वो है 4, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू भी लेंगे 4। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 + 1 और इस जगह पे माइनस माइनस होता है प्लस, दैट मीन्स 4/4। 1 + 1 2/2 और इस जगह पे 4/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा 1, दैट मीन्स 1 = 1। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा हमारे पास है 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू हमारे पास 4। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 1 और नीचे से नीचे एक नंबर 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 1/4। तो हमने देखा है कि दोनों नंबर हमारे पास LHS इक्वल टू RHS सेम आ चुका है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है और अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, अपने क्लासमेटों के साथ, जिससे कि उसे भी ये चीज सीखने को मिले और वो भी आपके साथ पेपर में अच्छे मार्क्स लाकर आपके साथ साथ पास हो सके और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ दोस्ती अपनी बनाए रखे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, मतलब बीच वाले टर्म में, मिडल टर्म में x वाला टर्म होता है, लेकिन इस जगह पे सेकेंड टर्म को लास्ट टर्म बना दिया गया है, लास्ट टर्म को सेकेंड टर्म बना दिया गया है। हम पहले से सही कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में आएगा 7x और -3। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन 6x² × 3 -3 है तो -3, 6 3 जा हो जाएगा 18x² को x²। अब बीच वाले पार्ट, मिडल पार्ट को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है, खोलना है, जिससे कि प्लस या माइनस करने से 7 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से होना चाहिए 18। तो वो नंबर हमारे पास है 2 और 9। जब 2 और 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है 18, लेकिन जब इसी 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7, जो कि 7 हमें चाहिए और मल्टीप्लाई करने से चाहिए 18। तब हम इस जगह पर लिखेंगे 6x² प्लस में लिखेंगे हम 2x और माइनस में 9x। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर जो बड़ा यहाँ पे 7 है वो माइनस में है, इसलिए मैंने बड़ा नंबर 9 माइनस में लिया और माइनस में 3। अब दो नंबर एक साथ और ये दोनों नंबर एक साथ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आएगा 2x, तो हम 2x लिख देते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3x, 2 3 जा 6, x × x होता है x² प्लस 2x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x ही रह जाएगा, तो वो नंबर है 1। अब इस जगह पर हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, वहां पर हम लेंगे माइनस, कॉमन क्या लेंगे, 9 और 3 में कॉमन होगा 3। अब ध्यान से देखना है, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो हम लिखेंगे 3x को x लिखेंगे, इस जगह पर लेंगे प्लस, ताकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में माइनस मिलेगा। अब 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है तो 1, अगेन ब्रैकेट के अंदर दोनों सही है, सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। अब लिखेंगे 3x प्लस में 1 और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, जो कि हमारे पास है 2x प्लस में 2x और माइनस में 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x को 3x लिखेंगे, 1 जो प्लस में है इधर आते ही ये माइनस में आ जाएगा, x को x लिखेंगे -1 और ये जो 3 है ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो अल्फा हमारे पास आ चुका है -1/3। अब बारी बीटा की, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x और -3 इधर आते ही ये प्लस में आ जाएगा, x को x लिखेंगे, 3 को 3, ये 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में। ये हो गया हमारा बीटा। तो यहां से हमने अल्फा और बीटा तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें इस क्वेश्चन को करना होगा वेरीफाई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले वेरीफाई।
वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा हमारे पास है -1/3 प्लस बीटा है हमारे पास 3/2 और बी के पहले फॉर्मूले का माइनस, अगेन क्वेश्चन में है -7 तो हम इस जगह पर लिखेंगे -7 और ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए अल्फाबेट ए एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है 6x², तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आएगा -2 और 3 3 जा होता है 9 और यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस 7/6। 9 में से 2 माइनस होगा आएगा 7/6 और ये भी रहेगा 7/6। तो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस इक्वल हो चुका है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, जो फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा हमारे पास -1/3 मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास है 3/2 इज इक्वल टू सी हमारे पास कितना आ रहा है -3 और ए की वैल्यू है 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर से ऊपर 3 1 जा 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा और इस जगह पर 3 2 जा होता है 6 और यहाँ पर आएगा -3/6। इसी के साथ हमारा बीटा भी सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी एलएचएस आर इक्वल टू आरएचएस बराबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सोल्व हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं इसी के पार्ट 4 पर। ये रहा हमारे पास पार्ट 4 जिसमें लिखा है 4u² प्लस 8u। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो ही टर्म है, हमारे पास टोटल 3 टर्म होते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर c वाला टर्म मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम दो टर्म से ही से सॉल्व करेंगे। देखेंगे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे u है और यहाँ पे भी u है तो u को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर है 4 और यहाँ पर नंबर है 8, तो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो डेट मीन्स हम जो कॉमन लेंगे वो आएगा 4u। अब 4u² में से 4u कॉमन हो चुका है तो अंदर से बचेगा u प्लस 4u को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 8u आएगा तो वो नंबर हो जाएगा 2। तो जैसा कि आप सभी लोग इक्वल टू में हम लगा देंगे 0, तो पहले नंबर पे हम लेंगे 4u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर दूसरा हमारे पास नंबर है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर u को हम u लिखेंगे, 0 को 0 और ये 4 यहाँ आ जाएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में। अब आप सभी लोगों को पता है कि 0 डिवाइड फॉर्म में कभी भी नीचे या ऊपर कहीं भी हो आंसर को हमेशा 0 कर देता है। यहाँ पर u को u लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 2 है एलएचएस में, आरएचएस में आते ही ये माइनस में 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की वैल्यू। अब हम इसे करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा हमारे पास है 0 प्लस बीटा है -2। बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस फॉर्मूले का और बी है हमारे पास 8 और ए की वैल्यू है हमारे पास 4। अच्छे से लिख देता हूं मैं इस जगह पे 4 प्लस -2 तो -2 और 4 के टेबल से 8 जाएगा 2 टाइम में तो ये भी आ गया -2, मतलब एलएचएस आरएचएस इक्वल हो चुका है। अब हमें करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास -2। अब यहाँ पे सी वाला पार्ट तो गिवन है ही नहीं, तब हम सी लेंगे कैसे। जब भी सी वाला पार्ट गिवन ना हो तब हम उसके जगह पर लेंगे 0 और a की वैल्यू हो गई 4। जब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा और 0 कभी भी डिवाइड फॉर्म में कहीं भी हो ऊपर नीचे वो आंसर को कर देता है 0। तो यहाँ से एलएचएस आरएचएस इक्वल हो चुका है। इसी के साथ हमारे पहले क्वेश्चन का पार्ट 4 भी हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो फर्स्ट का ही 5 पार्ट है, देखते हैं क्या कह रहा है। t² - 15 ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसमें मिडल टर्म दिया ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एज इट इज लिख लेते हैं t² - 15 और इक्वल टू में 0। अगर नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है हमें, तो यहाँ पर t² को हम t² लिखेंगे और यहाँ पर -15 को इधर आते ही 15 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए बेस्ट तरीका होता है रूट। अगर हम एलएचएस में रूट लगा रहे हैं तो आरएचएस में हमें रूट लगाना होगा। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t और यहाँ पे रूट के अंदर आया 15,
रूट का नंबर प्लस और माइनस दोनों में ही होता है, तब हम इसे एक बार लिखेंगे प्लस में और दूसरी बार लिखेंगे माइनस में √15। प्लस आगे लिखा नहीं जाता इसीलिए मैंने डायरेक्ट √15 लिख दिया, माइनस वाला नंबर माइनस √15 लिख दिया। ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अल्फा बीटा हमें मिल चुका है, तो अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा हमारे पास √15 लिख दिया हमने, प्लस बीटा हमारे √15 लेकिन माइनस में है तो हम माइनस में लिख देते हैं। बी वाला टर्म इसमें गिवन नहीं है तब हम -0 लेंगे, माइनस फॉर्मूले का। अब बी टर्म गिवन नहीं होने की वजह से 0 और ए की वैल्यू t²। कोई भी अल्फाबेट डिजिट में 1 होता है। अब यहाँ पर √15 प्लस माइनस माइनस √15 और यहाँ पर ऊपर या नीचे कहीं भी 0 आ जाए ये सबको 0 कर देता है। √15 में से माइनस √15 हो जाएगा, बचेगा 0 और RHS में पहले से ही आ चुका है 0, मतलब LHS RHS हमारा इक्वल हो चुका है। अब हमें करना है प्रोडक्ट, जिसके लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन में A। अल्फा हमारे पास है √15 मल्टीप्लाई बीटा हमारा माइनस √15 इज इक्वल टू C, गिवन है माइनस में 15 और A की वैल्यू 1। यहाँ पर ध्यान से देखना है √15 मल्टीप्लाई √15। मैंने आप लोगों को बताया था जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है रूट से तो रूट कैंसिल हो जाता है और 2 के बदले एक नंबर लिखना होता है 15। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस और यहाँ पर -15, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर भी देखिए LHS -15 RHS है -15, दोनों इक्वल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम मूव करते हैं इसके अगले पार्ट पर। अब हमारे पास है पार्ट 6। इसी के साथ जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3x² -x -4। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स 3x² मल्टीप्लाई 4 माइनस है लगा देते हैं, ये हो जाएगा 12x² और बीच वाले टर्म जो है x। अब x मतलब 1। अब 12 को ऐसे दो भागों में खोलना है, जिससे प्लस से माइनस करने से तो 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 12। तो उसके लिए एक नंबर है हमारे पास, वो नंबर है 4 और 3। जब 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, लेकिन जब इसी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। हाँ, कुछ लोगों को डायरेक्ट ये समझने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक और तरीका है, आप 12 का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते थे वैसे ही कर सकते हैं। ये 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर 2 से ये 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का पेयर है 4 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ से हमने 4 और 3 फाइंड आउट कर लिया है, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया था। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 3x² प्लस में 3x और माइनस में 4x। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस में x क्योंकि बड़ा नंबर 4 है और यहाँ पर लास्ट में आएगा -4। लेकिन इसी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही 12 आ जाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। ये दोनों नंबर आएगा एक साथ और ये दोनों नंबर एक साथ। इस जगह पे 3x² प्लस 3x है, हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 3x, हमने ले लिया। 3x² में से 3x लिख दिया तो अंदर बचा सिर्फ x। 3x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रह जाएगा, तो वो नंबर है 1। अब यहाँ पर है -4x -4, माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 इनमें भी है और इसमें भी है, तो हम -4 को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा x। अब ऐसा माइनस को कौन से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस ही रह जाएगा, तो उसके लिए साइन आएगा प्लस। अब 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम में, तो यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। अब 4 बन जा 4, एक ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर लेंगे और एक ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर लेंगे। यहाँ पर सोल्व करते हैं, x + 1 = 0, तो x = -1। इस जगह पर आएगा 3x - 4 = 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब माइनस में 4 इधर आते ही प्लस में हो जाएगा, x को x लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे और अपोन में आएगा 3, तो हम 3 लिखेंगे। ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हमें इसे वेरीफाई करना होगा, जो कि हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। तो वेरीफाई करने के लिए पहले मैं लिख देता हूं ऊपर वेरीफाई। फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन में a। अल्फा हमारे पास -1 प्लस बीटा हमारे पास है 4/3, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। b माइनस का फॉर्मूला लगा दिया और b की वैल्यू -x है, डेट मीन्स की -1।
और a की वैल्यू है 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 3 1 जा 3 तो -3 प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 1/3। 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1 तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसी के साथ हमने LHS RHS इक्वल कर लिया है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बीटा है 4/3 और C हमारे पास माइनस में 4, A की वैल्यू है 3। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 1 जा 4 तो -4 और 3 1 जा 3 तो हो गया 3 और RHS में है -4/3। यहाँ पर अगेन LHS इक्वल टू RHS दोनों हमारा सॉल्व हो चुका है, दोनों इक्वल आ चुका है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम मूव करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में क्या कह रहा है पहले हम उसे समझते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें सम ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जिसके बाद हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में क्या गिवन है। अल्फा प्लस बीटा डेट मीन्स हमारे पास है 1/4 और जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है वो है -1। इसको निकालने के लिए एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है हमारे पास जो बुक में भी गिवन है, उसे हम पहले लिख लेते हैं। वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इस जगह पर है x और प्लस में है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x की जगह पर हम x ही पुट करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट करेंगे 1/4 और यहाँ पर x है तो हम साथ में x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है जो कि है -1 इक्वल टू में 0। ध्यान से देखना है, हम x² को x² लिखेंगे माइनस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा अपॉन में 4 आएगा और प्लस माइनस -1। इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, इनके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये दोनों नंबर बिना डिनोमिनेटर का है और ये डिनोमिनेटर के साथ है, तब हम इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे और इसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 1 के टेबल में 4 टाइम में आता है तो यही 4 ऊपर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4x² माइनस 4 के टेबल में 4 1 टाइम से आता है तो वही 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा x से तो x मल्टीप्लाई 1 होता है x माइनस 1 के टेबल में 4 टाइम में यही 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 से तो 4 1 जा 4 और इक्वल टू में 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और यहाँ पर जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं आ गया है, जो कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 और हमें इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये मजेदार भी लगा होगा। तो चलिए अब इसको पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 का पार्ट 2 जिसमें दे रखा है √2 और 1/3। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा √2, अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास होगा वो होगा 1/3। फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x को हम x लिखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 और x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा है 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है सबके नीचे तो यहाँ पर है 3, हम एलसीएम लेंगे 3। इस जगह पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। 1 के टेबल में 3 टाइम में आता है, यही 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आएगा और अंदर रहेगा √2x प्लस 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है तो ऊपर का नंबर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1 इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से एज इट इज रहता है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। यहाँ पर 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है और इसी के साथ हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हमने कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया है और अब हम मूव करते हैं इनके पार्ट थर्ड पर। अब हमारे पास है दो, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, वो है 0, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो गया √5। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर आएगा हमारे पास एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0, तो हम इस जगह पे 0 लिखेंगे, एक्स को एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई में हमारे पास है √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 0 से जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में आएगा √5 इज इक्वल टू 0। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ पार्ट थर्ड भी हमारा सोल्व हो गया और अब ये है हमारे पास पार्ट फोर्थ, जिसमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1, अल्फा इंटू बीटा भी है 1। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक चीज और, कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वो उनको लगता है कि एक ही फॉर्मूला में बार बार क्यों लिखना है, हम सीख गए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बोर्ड के एग्जाम में आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है ताकि आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हो और आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे पेपर में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1, एक्स को एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी है 1 इक्वल टू 0। एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रह जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम मूव करते हैं पार्ट 5th और 6th पर। तो ये रहा हमारे पास पार्ट 5th और 6th, इसे सॉल्व करते ही हमारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -1/4, अब ब्रैकेट के बाहर है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4, हम लिख देते हैं 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x और अपॉन में आएगा 4, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 है डिनोमिनेटर में और इस जगह पे भी 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, हम इन सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4। ये 4 यहाँ पर 1 है तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स से आता है, तो यही 4 ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सेम लिखा जाएगा, प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है वो सेम लिखा जाएगा, इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू, जब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी आएगा 0। पार्ट 5th भी हमारा सॉल्व हो चुका है और अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है पार्ट 6, हम इसे भी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स को एक्स लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4, ब्रैकेट के बाहर है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा 4x और प्लस में आएगा 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, सभी विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को MS एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस इसी चैनल पर मिलते रहेंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो चलिए आज मैं यहीं तक इस सेशन को खत्म करता हूँ।